गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने बात की थी प्रोटीन के टाइप्स की। और पहला टाइप अपन ने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू बॉडी रिक्वायरमेंट, असेंशियल, नॉन असेंशियल और सेमी एसेंशियल। सेकंड टाइप अपन ने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन और सोल्युबिलिटी। तो इसके आधार पे थे सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन। अब जो आज के वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं प्रोटीन के थर्ड टाइप का, जिसका जो बेसिस है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल फंक्शन। तो बायोलॉजिकल फंक्शन के आधार पे प्रोटीन के देखो 6 से 7 प्रकार है। इसमें पहला जो प्रोटीन है ट्रांसपोर्ट या कैरियर प्रोटीन। देखो, प्रोटीन के फंक्शन के आधार पे अपन प्रोटीन को कितने भागों में बांट सकते हैं, 6 से 7 भागों में। और उसमें पहला जो प्रकार है, पहला जो टाइप है वो कौन सा है, ट्रांसपोर्ट या कैरियर प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी मॉलिक्यूल को ले जाना, उसे ही ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन कहते हैं। इसमें क्या लिखा देखो, ईच कैरियर प्रोटीन इज डिजाइन टू रिकॉग्नाइज ओनली वन सब्सटेंस और वन ग्रुप ऑफ सिमिलर सब्सटेंस। ईच कैरियर प्रोटीन का मतलब प्रत्येक जो कैरियर प्रोटीन जो है वो डिजाइन किया गया है बॉडी में रिकॉग्नाइज, पता करने के लिए, किसी एक सब्सटेंस को पता करने के लिए और इसी को कैरियर करने के लिए, उसी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और वन ग्रुप ऑफ सिमिलर सब्सटेंस मतलब उसी प्रोटीन से मिलता जुलता जो सब्सटेंस है उसी को वो क्या करेगा, आगे कैरियर करेगा या आगे ट्रांसपोर्ट करेगा। जैसे एग्जांपल में एक एग्जांपल लिखा है को ट्रांसपोर्टर फर्स्ट। ये जो प्रोटीन है फाउंड इन ऑल एनिमल सेल मेम्ब्रेन, ये कहाँ पाया जाता है, सभी एनिमल्स की सेल मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। दैट ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज अक्रॉस द बाइलेयर। सेकेंड टाइप की एंजाइमेटिक प्रोटीन। एंजाइमेटिक प्रोटीन दैट एक्ट एज कैटालिस्ट एंड हेल्प कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अकर एवरीवेयर इन लाइफ। देखो, जो एंजाइमेटिक प्रोटीन है, एंजाइम क्या करते हैं, कैटालिस्ट का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं या किसी रिएक्शन को प्रभावित करने या बढ़ाने का काम करते हैं। तो एंजाइमेटिक प्रोटीन क्या करेंगे, कैटालिस्ट की तरह काम करेंगे और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब संयुक्त रिएक्शन में ये क्या करेंगे, अपना योगदान देंगे। जैसे एग्जांपल लिखा है एमाइलेज प्रोटीन किस काम आता है, तो एमाइलेज प्रोटीन क्या काम आता है एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए। एमाइलेज प्रोटीन जो है हेल्प इन स्टार्च मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च है उसका मेटाबॉलिज्म करने के लिए एमाइलेज जरूरी है। माल्टेज जो है वो किसको तोड़ता है, हेल्प इन माल्टोज, माल्टोज को तोड़ने के लिए माल्टेज एंजाइम काम में आता है। इसी प्रकार बहुत सारे जो एंजाइम है वो प्रोटीन के ही डिराइवेटिव है या वो एंजाइमेटिक प्रोटीन कहलाते हैं। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल फंक्शन के आधार पर तीसरा जो प्रोटीन है वो है एंड स्टोरेज प्रोटीन। ठीक है, ऐसे प्रोटीन भी है जो अपने शरीर में क्या करते हैं, किसी भी मेटल या आयंस या अमाइनो एसिड को स्टोर करते हैं, न्यूट्रिएंट की तरह काम करते हैं। जैसे दी आर बायोलॉजिकल रिजर्वर ऑफ मेटल्स, आयंस एंड अमाइनो एसिड यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये जो प्रोटीन है स्टोरेज प्रोटीन जो है वो क्या करते हैं, बायोलॉजिकल रिजर्वर है, मतलब बायोलॉजिकल रिजर्व का मतलब स्टोर करने का काम करेंगे, किसको, मेटल को कर सकते हैं, आयंस को स्टोर कर सकते हैं एंड अमाइनो एसिड को भी ये क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म के लिए। दे आर फाउंड इन एक प्लांट सीड मतलब पौधों के बीजों में पाया जाता है एंड मिल्क और दूध में पाया जाता है। एग्जाम्पल इसके बताएं, फेरेटिन। फेरेटिन जो प्रोटीन है इट इज ए स्टोरेज प्रोटीन दैट स्टोर आयरन। अपने बॉडी के अंदर जो आयरन जो है, हिम जो है वो स्टोरेज होता है, किस फॉर्म में होता है, फेरेटिन फॉर्म में। और फेरेटिन क्या है, एक स्टोरेज प्रोटीन का टाइप है। ठीक है, ठीक है। केसिन, केसिन क्या है, मिल्क प्रोटीन है। और ओवा एल्बुमिन का मतलब एक वाइट में पाया जाने वाला प्रोटीन है। ये दोनों क्या करते हैं, बोथ आर स्टोर अमाइनो एसिड विच यूज्ड इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये दोनों क्या करते हैं, अमाइनो एसिड को स्टोर करने का काम करते हैं, जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मतलब भ्रूणावस्था, भ्रूण की जो अवस्था है उसमें क्या करते हैं, उसके डेवलपमेंट में
योगदान देते हैं। चौथा जो टाइप है प्रोटीन का, डिफेंस प्रोटीन। डिफेंस प्रोटीन को अपन एंटीबॉडीज बोल सकते हैं, आल्सो नाउन एज एंटीबॉडी एंड फाउंड इन द इम्यून सिस्टम। ये जो डिफेंस प्रोटीन है वो कहाँ पाया जाता है, इम्यून सिस्टम में पाया जाता है, या एंटीबॉडी इनको बोल सकते हैं। लाइक एज फाइब्रिनोजन एंड थ्रोम्बिन आर ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन दैट प्रिवेंट लॉस ऑफ ब्लड ऑन इंजरी। जब भी चोट लग जाती है ब्लड लॉस होता है, और वो ब्लड लॉस से जो प्रिवेंट करवा रहा है, बचा रहा है, तो क्या बनेगा वहां पे, ब्लड क्लॉट बनेगा। और ब्लड क्लॉट बनने के लिए क्या जरूरी है, फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन। और ये दोनों का क्या हो गए, डिफेंस प्रोटीन हो गए। ये दोनों एक प्रकार के प्रोटीन है जो क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी को डिफेंस मतलब बचा रहे हैं। उसके बाद छठा पांचवा जो टाइप है, कॉन्ट्रेक्टाइल और मोटार प्रोटीन। These are moves itself along a filament or polymers molecule by using energy generated by hydrolysis of ATP। कॉन्ट्रेक्टाइल या मोटार प्रोटीन जो है वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए काम में आते हैं, मोटार मूवमेंट के लिए काम में आते हैं। ये जो प्रोटीन है वो क्या होते हैं, मूव होते हैं इटसेल्फ। क्या करते हैं ये, फिलामेंट के साथ, क्या है, पॉलीमर्स के साथ। पॉलीमर्स मैंने बता रखा है, जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में संगठित हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, तब जो स्ट्रक्चर बनती है, संरचना बनती है, उसे क्या कहते हैं, पॉलीमर्स कहते हैं। तो ये जो है मूव करते हैं फिलामेंट्स के साथ या पॉलीमर्स के साथ, और क्या करते हैं, यूज करते हैं एनर्जी का। एनर्जी जो एटीपी के रूप में आती है सेल के अंदर, इनका यूज करके ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। लाइक एज देखो, मायोसिन प्रोटीन इज फाउंड इन मसल्स ऑफ एनिमल्स। देखो जो मायोसिन प्रोटीन है वो कहाँ पाया जाता है, मसल्स में। और मसल्स के जो कॉन्ट्रेक्शन या मूवमेंट के लिए जिम्मेदार है कौन सा, मायोसिन प्रोटीन। और ये मायोसिन प्रोटीन क्या है, कॉन्ट्रेक्टाइल या मोटार प्रोटीन। इसके अलावा एक्टिन एंड मायोसिन फंक्शन इन कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम ऑफ स्केलेटल मसल। इसके मायोसिन के अलावा एक्टिन भी है, और भी प्रोटीन है जो क्या करते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल या मोटार प्रोटीन कहलाते हैं। उसके बाद छठा जो टाइप है प्रोटीन का, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन है वो क्या करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। दी आर असेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग शेप, शेप मतलब स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन्स लाइक सेल मेम्ब्रेन एंड कोलेजन। देखो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, फोस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, इनसे मिलकर बनी होती है। और जो सेल मेम्ब्रेन है उनके जो बीच में क्या पाया जाता है, प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है, आपको ही पता है मसल्स किससे बनती है, प्रोटीन से बनती है। तो प्रोटीन से मसल्स का मतलब सेल मेम्ब्रेन जो है उसी से बनी है, और बहुत सारी सेल मिलके क्या बना रहे हैं, टिश्यू मसल्स बना रहे हैं। तो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के लिए भी प्रोटीन जरूरी हो गया। और कोलेजन प्रोटीन जो है वो कहाँ पाया जाता है, कोलेजन प्रोटीन जो है वो पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है, जैसे टेंडन हो गया, कार्टिलेज हो गया, बोन का कार्टिलेज हो गया। तो यहाँ क्या पाया जाता है, कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। ये क्या करता है, शेप देने का काम करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाने का काम करता है। और इसके बाद लास्ट अपन बात करते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन। रेगुलेटरी प्रोटीन मतलब रेगुलेशन के लिए जरूरी है। बॉडी में बहुत सारे क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटी है, सेल्यूलर जो एक्टिविटी है, उनके लिए जो प्रोटीन जरूरी है उनको क्या कहते हैं अपन, रेगुलेटरी प्रोटीन कहते हैं। देखो सम प्रोटीन रेगुलेट द सेल्यूलर और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। कुछ एक प्रोटीन क्या करते हैं, सेल की और फिजियोलॉजी है जो बॉडी की, उस एक्टिविटी को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, चालू रखते हैं। लाइक एज इंसुलिन। ये जो इंसुलिन है वो किसका रेगुलेशन करता है, तो इंसुलिन किसका रेगुलेशन करता है, शुगर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। ये शुगर का मेटाबॉलिज्म करता है। इंसुलिन क्या है, एक प्रकार का रेगुलेटरी प्रोटीन। इसी प्रकार ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, तो ये बोन की ग्रोथ को क्या करता है, रेगुलेट करता है, फिजियोलॉजी बोन की मेंटेन रखता है। तो इसी प्रकार ये रेगुलेटरी प्रोटीन के एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है रेगुलेटरी प्रोटीन के। तो ये जो प्रोटीन के टाइप थे 7 अपन पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के आधार पे, शेप के आधार पे भी प्रोटीन के टाइप है, जो नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे।